जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम सभी कल की क्लास में समास चैप्टर को समाप्त कर लिया था, यानी समास चैप्टर कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को यानी कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस हल जरूर कर रहे होंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वह सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मेरा भी सहयोग कीजिए, बाकी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तो आज हमारा चैप्टर होगा, उस चैप्टर का जो नाम होगा वह है रस। क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा रस है। तो रस क्या होता है यह हम सभी देखते हैं कि जिस कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने या किसी नाटक को देखने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, यानी जो खुशी मिलती है, वही हमारा रस होता है। क्या होता है? वही हमारा रस होता है। अब हम क्या करते हैं कि रस की परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं। एक आचार्य हैं भरत मुनि, उनके अनुसार कितने रस बताए गए हैं यह भी हम देखेंगे। तो हम पहले रस की परिभाषा को लिखते हैं। क्या है कि कविता, परिभाषा है कविता कहानी उपन्यास। क्या? कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से, आदि को पढ़ने से, आदि को पढ़ने या सुनने, लिख लीजिए, पढ़ने या सुनने से, पढ़ने या पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति, आनंद, आनंद की अनुभूति, अनुभूति प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उसे रस कहते हैं। उसे ही रस कहते हैं। क्या होता है कि उसे ही रस कहते हैं, उसे ही रस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आचार्य जो भरत मुनि हैं, उन्होंने साहित्य दर्पण नाम की लिखा है पुस्तक। उन्होंने क्या लिखा है? साहित्य दर्पण उनकी एक पुस्तक है। उन्होंने उस पुस्तक में भी जो रस की परिभाषा है उसे अपने तरीके से दिया है, उसे भी हम लिख लेते हैं। रस को क्या लिखते हैं? रस को काव्य की आत्मा। क्या? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। भरत मुनि क्या है कि भरत मुनि ने
ने अपनी रस को काव्य की आत्मा कहा है। किसने कहा है? भरत मुनि ने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण, क्या? साहित्य दर्पण, ये साहित्य दर्पण में कहा है। क्या? साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा दी है। किसकी? रस की परिभाषा साहित्य दर्पण नामक पुस्तक में दिया गया है। दिया गया है। क्या दिया गया है? विभावानुभाव। क्या है? क्या परिभाषा दिया है? विभावानुभाव। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस क्या? संयोगाद्रस निष्पत्ति यह आचार्य भरत मुनि के द्वारा परिभाषा दिया गया है। क्या? विभावानुभाव विचारी संयोगाद्रस अनुभूति, संयोगाद्रस निष्पत्ति। यह क्या है? आचार्य भरत मुनि हैं, उनके द्वारा परिभाषा दिया गया है। अब हम ये इसका जो अर्थ होता है, यानी अर्थात हम देखते हैं। अर्थात उन्होंने क्या कहा है? अर्थात क्या बोला है? बोला गया है विभावानुभाव, यानी विभाव और अनुभाव, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। क्या? यहां पर विभाव, फिर अनुभाव, फिर और व्यभिचारी भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से संयोग मतलब इन सभी भावों के मिलने से, भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति। क्या? रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? कि रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो विभाव लिखा है, विभाव क्या होता है? जो मनुष्य होता है उसके पहनावे, क्या? उस व्यक्ति वस्तु और उसकी परिस्थितियों को देखकर जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, वही विभाव कहलाता है। क्या? वही विभाव कहलाता है। ये तो हमारी रस की परिभाषा हो गई और आचार्य भरत मुनि के द्वारा दी गई परिभाषा भी हमने देख लिया। क्या देखा? कि विभावानुभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति।
और भरत मुनि ने ही कहा है क्या, रस जो है वह काव्य की आत्मा है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो उन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प मिलेगा आचार्य भरत मुनि, या भरत मुनि भी केवल मिल जाएगा। तो हम जहां पर भरत मुनि होगा उसी पे टिक कर देंगे, तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे कि जो रस है वह कितने प्रकार का है। तो जो आचार्य भरत मुनि हैं उनके अनुसार रस कितने हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो आचार्य भरत मुनि हैं उनके अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। कितनी? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। लेकिन कुछ विद्वान रसों की संख्या को 10 और कुछ विद्वान रसों की संख्या को 11 मानते हैं। कितने? कुछ विद्वान रसों की संख्या को 10 और कुछ 11 मानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज्यादा मान्य क्या है कि रसों की संख्या कितनी है? 9 है। क्या? रसों की संख्या वर्तमान में जो मान्य है वह 9 है। अब हम सभी सोचेंगे कि प्रश्न कैसा आएगा। अगर प्रश्न कैसा आता है तो देखिए, अगर पूछता है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 पे टिक करेंगे। कितने पे? 8 पर टिक करेंगे। और अगर ऐसे ही पूछ लेता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो सर्वमान कितना है? 9 रस है। अगर ऑप्शन में 9 नहीं होगा, तब हम 10 पे टिक करेंगे। कितने में? 10 पे टिक करेंगे। अब हम चलते हैं धीरे धीरे, जो रस होते हैं, रस हैं, उन रसों को देखते हैं। और जो रस होता है उसका एक स्थायी भाव होता है। क्या होता है? उसका एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव होता है, उस स्थायी भाव के अनुरूप ही यहां पर कार्य होता है। तो पहले हम देखते हैं रस, एक तरफ लिखते हैं रस, एक तरफ लिख देते हैं उसका स्थायी भाव। क्या? रस, और एक तरफ लिखते हैं रस का स्थायी भाव। या फिर हम नोट पे ही लिख ले कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 है। तो पहले हम लिखते हैं रस और स्थायी भाव। एक तरफ हम सभी लिखेंगे रस और दूसरी तरफ लिखते हैं स्थायी भाव। रस और दूसरी तरफ हो गया स्थायी भाव। आप सभी क्लास को पूरी देखिएगा। क्लास बहुत अधिक लंबी नहीं होती है, बस मुश्किल से आधे घंटे की होती है। अगर आपके पास समय कम हो तो थोड़ी सी स्पीड मल्टीप्लाई 2 पे ना देखना चाहे तो 2 पे देख लें, या फिर मल्टीप्लाई 1.75 या 1.5 पे भी देख सकते हैं। तो क्लास को पूरी देखा कीजिए, हिंदी चैप्टर है, ताकि आप सुनते भी रहें तो भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो रस और स्थायी भाव है, यह आपको 1 नंबर में पूछा जाता है कि कोई रस दे देगा, उसका स्थायी भाव पूछ लेगा, या फिर स्थायी भाव दे देगा तो पूछ लेगा इसका रस कौन, ये स्थायी भाव किस रस का है। तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछा जाता ही है 1 नंबर से। तो आप सभी इसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला है क्या कि श्रृंगार रस। क्या है पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सभी को पता है क्या होता है? रति होता है। क्या? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके बाद हम दूसरा चलेंगे। जो हमारा दूसरा रस है वह है हास्य। क्या है? हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। फिर हम चलेंगे हमारा तीसरा रस की तरफ। जो तीसरा रस है क्या? करुण रस। कौन सा? करुण रस। और जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होगा? करुणा है, करुण रस है, तो इसका स्थायी भाव शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा।
गा। कनु का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा रस है। चौथा कौन सा है, हम देखते हैं रौद्र रस। क्या? रौद्र रस। जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका क्रोध। क्या हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं पांचवें रस की तरफ, और पांचवा रस है क्या? वीर रस। कौन सा? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव जो होगा वह क्या होगा? उत्साह होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। ये हमारे 5 रस हो गए। छठा रस क्या होगा कि छठा रस भयानक रस। क्या? भयानक रस होगा। छठा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप सभी जानते होंगे भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसके बाद 7वां रस आएगा। कौन सा? विभत्स। कौन सा? विभत्स रस। विभत्स रस आएगा। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होगा वह क्या होता है? घृणा होता है। क्या? घृणा होता है, या फिर उसी को हम जुगुप्सा कहते हैं। क्या? घृणा या फिर जुगुप्सा। जुगुप्सा बोलते हैं, इसका स्थायी भाव होता है। तो यहां तक हम 7 को देखें। इसके बाद 8वां देखते हैं। 8वां क्या है? अद्भुत रस। क्या? अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है विस्मय। क्या? विस्मय। एक प्रकार से आश्चर्य होगा आपको। क्या होगा? आश्चर्य। विस्मय होगा। इसका स्थायी भाव जो होता है वह होता है विस्मय। इसके बाद 9वां रस देखते हैं। 9वां रस। 9वां रस क्या है? शांत रस। क्या है? शांत रस। जो शांत रस का स्थायी भाव होता है वह होता है निर्वेद। क्या होता है? आप सभी को पता होगा। क्या होगा? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अब हमारा बचा क्या? 10वां यहां पर लिख लीजिएगा और ग्रहण यहां पर। इधर हम रस लिखेंगे, फिर इधर स्थायी भाव लिखेंगे। तो 10वां जो रस है वह है वात्सल्य रस। 10वां रस है वात्सल्य रस। क्या? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, या फिर वात्सल्य को स्नेह भी कह सकते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए वात्सल्य, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्नेह। इसके बाद ये 10 रस हो गए। 11वां रस जो है वह होता है भक्ति रस। क्या होता है? भक्ति रस। इसका भी जो स्थायी भाव होगा वह क्या होगा? अनुराग। क्या होगा? उसका स्थायी भाव अनुराग होगा। क्या होगा? स्थायी भाव अनुराग हो जाएगा। अब जो भरत मुनि हैं उनके अनुसार क्या होता है कि उन्होंने 8 रस माना है। क्यों माना है? वह कारण क्या है? स्थायी भाव के कारण है। क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब श्रृंगार रस है तो उसमें देखा जाए तो उसका स्थायी भाव, रति मीन्स प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है, प्यार होता है। और वात्सल्य यानी स्नेह भी एक प्रकार से हमारा प्रेम होता है, प्यार होता है। और भक्ति में भी अनुराग यानी किसी के प्रति प्रेम होता है, प्यार होता है। तो यहां से इन तीनों का यानी रति का
श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन तीनों का देखा जाए तो जो स्थायी भाव निकल कर आता है वह प्रेम ही निकल कर आता है। तो जब ये तीन हो जाते हैं, इन तीनों को देखा जाए, मिला दिया जाए, तो इन तीनों का स्थायी भाव एक ही प्रकार से यानी एक ही होता है, प्रेम ही होता है, प्यार ही होता है। इसलिए हमारे 8 रस हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। 11 मान लिया गया है, तो इन सभी को ऐसे मिला के देख लिया जाता है, तो इसीलिए 8 ही बोल दिया जाता है। तो आप सभी इसके बाद हम चलेंगे अपने रस, एक एक रस करके पढ़ेंगे, तब तक देख लेते हैं। एक रस को देखते हैं, पहले श्रृंगार रस थोड़ा सा देखते हैं। श्रृंगार रस के भी भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। हम सभी एक रस श्रृंगार रस को देखेंगे, क्योंकि क्लास को हम सभी ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तो आप सभी डाल दीजिएगा श्रृंगार रस। पहला है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की जो परिभाषा होगी वह क्या होगी? रति नामक स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था? रति होता है। रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसकी परिभाषा है, क्या है कि रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव के संयोग से स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव कामा विभाव, रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या है? और संचारी भाव के संयोग से, क्या के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्या? कि रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से क्या होता है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक है, पहला जो है वह होता है संयोग श्रृंगार रस। क्या है?
संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। क्या है? संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं ताकि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो और आप सभी को आसानी से धीरे धीरे पढ़ें और धीरे धीरे समझ में आता रहे। क्लास लंबी हो जाती है तो बहुत सारे लोग जितने लोग सहयोग कर रहे हैं वो क्लास को पूरी नहीं देखते, इसलिए क्लास को मैं छोटी छोटी ही बनाता हूँ। आप सभी का सहयोग जब अधिक से अधिक रहेगा तो आप सभी के कमेंट जो भी रहेगी, आप सभी के जो राय देंगे, उस हिसाब से क्लास को जब अधिक लोग देखने लगेंगे, अधिक लोग जुड़ने लगेंगे तो उस हिसाब से क्लास को थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रृंगार रस के भेद हमने देख लिया है, दो भेद होते हैं, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। कल हम इसको पढ़ेंगे एक एक करके। पहले संयोग श्रृंगार रस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वियोग श्रृंगार रस को पढ़ेंगे। संयोग श्रृंगार रस की पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम उसके जो उदाहरण होंगे उसको देखेंगे। उसी प्रकार फिर वियोग श्रृंगार रस को भी देख लेंगे। आज की क्लास को ज्यादा बड़ी न करते हुए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।